Hello friends, this is Dr. Sunil and I welcome you all to the channel EduPlan. Today we are going to talk about some certain grammatical questions which are likely to be asked in any English language teacher interview. So these questions are very important. Here your knowledge of English grammar is checked. So take care of all these questions. First question we have, in what situation can we use indefinite article an with a proper noun? सो प्रॉपर नाउन के साथ जैसे कि कमल, रोहित, निशा, इन सब के साथ किस सिचुएशन में हम आर्टिकल अ लगा सकते हैं? कैसे हम अनिशा या अप्रमोद या अकमल कह सकते हैं? इसका सीधा सा आंसर है कि जब जो स्पीकर है वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हो जिसको वो नहीं जानता हो, इन दैट सिचुएशन ओके वी कैन यूज आर्टिकल अ। यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सर अ साक्षी, a Sakshi, unknown girl to the speaker, has come to meet you. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is plural of the word fish? फिश का प्लूरल क्या होता है? सो बेसिकली फिश सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। आपको बताना है कि हम सिंगुलर में भी फिश का यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी फिश का यूज कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप्स, अलग अलग स्पेसीज को इंडिकेट करते हुए जब हम बहुत सारे फिश का यूज करते हैं, बहुत सारे फिश को इंडिकेट करते हैं, तब हम वहां पर फिशेज वर्ड यूज करते हैं। नहीं तो अगर एक ही स्पेसीज या फिर एक ही टाइप के फिश हो, बहुत सारे फिश हो, तब भी हम फिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं और यहाँ पर आपका कितना डेप्थ नॉलेज है ग्रामर को लेकर के वो चेक किया जाता है। तो पजेसिव प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग को वैसे बहुतों को पता भी होगा, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में जो बेसिक डिफरेंस है उसके प्लेसमेंट को लेकर के है। जब हम पजेसिव एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं तो नाउन से पहले प्लेस करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन को प्लेस करते हैं तो वो नाउन के बाद होता है। सीधे सीधे एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि दिस इज माई कार, और दूसरा सेंटेंस हो सकता है दिस कार इज माइन। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब हम कहते हैं दिस इज माई कार तो माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और जब हम कहते हैं दिस कार इज माइन तो माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसका डिफरेंस प्लेसमेंट को लेकर के है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वन। आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको अगर पता नहीं होगा प्रॉपर तरीके से कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, क्या वो प्रीरिक्विजिट होता है किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आप गलती से कह सकते हो द रोड इज बीइंग वॉक्ड ऑन बाय मी। ये नहीं कहना है, क्योंकि इस सेंटेंस का पैसिव हो ही नहीं सकता। तो वो आप वहां पे बताएंगे कि सर दिस कांट बी चेंज इनटू पैसिव वन बिकॉज हियर वी डोंट हैव ट्रांजिटिव वर्ब नोट डू वी हैव एन ऑब्जेक्ट टू इट। ठीक है, तो इस तरह से आप बता पाओगे कि आपको नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से। साथ में आप ये भी कह दें कि जो हम अगर इसको चेंज करना चाहें द रोड इज बीइंग वॉक्ड ऑन बाय मी, तो ये गलत हो जाएगा, एरंट हो जाएगा और ये मीनिंगलेस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये है। विल यू, हाँ, मोना सेड टू संतोष, ये है मोना सेड टू संतोष विल यू टेक मी टू माई ब्रदर। तो आपको रूल पता ही होगा कैसे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सिंपली वी हैव टू से मोना आस्क्ड संतोष इफ ही वुड टेक हर टू हर ब्रदर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको सिंपली चेंज करने के लिए बोला गया। हो सकता है इससे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ रूल्स के बारे में बात हो, तो ये वाला भी टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूज वर्ड रनिंग एज वर्ब, जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहां सिंपल सा है कि हम रनिंग वर्ड को एक बार हम वर्ब की तरह यूज करना है, एक बार हमें जेरंड की तरह यूज करना है, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सिंपल सा आप एग्जांपल से ही समझ जाएंगे। ये मैनी पीपल आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड, ये वर्ब की तरह है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर रनिंग का यूज जेरंड की तरह है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ रनिंग कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। देखिए ये क्वेश्चन
थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल को यूज़ करने के लिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप प्रॉपर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज है या नहीं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, गलती से हम यहाँ पर ना आर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स है, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्कर्स से मिला करके सिंगल ग्रुप, एक वन ग्रुप की बात कर रहे हैं, और इस तरह से ये सिंगुलर हो गया और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इज। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, द पोएट एंड स्टोरी राइटर। अब देखिए दोनों जगह द पोएट और द स्टोरी राइटर नहीं है, इसलिए एक ही व्यक्ति दोनों ही चीज है, पोएट भी है और राइटर भी है। यहां पर भी सिंगुलर लगेगा हमारा हैज, तो हो जाएगा हैज बीन अवॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। आई एम लुकिंग फॉर द रेड शर्ट दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। क्वेश्चन है विच क्लाउज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अंडरलाइन पार्ट है दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। आपको पता होगा कि यहाँ जो रेड शर्ट है उसको आगे आने वाला जो अंडरलाइंड पार्ट है वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह बात बता रहा है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा क्लाउज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑडियंस सपोर्ट के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और कब हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आपको किसी भी बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप इन चैप्टर से रिलेटेड जानकारी को अच्छे तरीके से हासिल कर लें, क्योंकि इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू में ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी बात कहनी हो या पूछनी हो तो आप बेहिचक कमेंट करें। थैंक यू।